पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा की शक्ति या दृढ़ संकल्प की शक्ति। राइटर इसने लिखा है, जो वर्ड डोमेन ने लिखा है, यह बच्चों एक क्या है, रियल स्टोरी है, एक वास्तविक घटना के ऊपर आधारित एक कहानी है। इसमें क्या है कि हियर इज ए रियल स्टोरी ऑफ द डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। यह एक वास्तविक कहानी है जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम पर आधारित है। He became a severely disabled in a fire accident in his childhood. बचपन में उन्हें आग की दुर्घटना के चपेट में उनको आना पड़ा। The lesson highlight the power of determination. यह पाठ जो है वह इसका जो मुख्य जो प्रदर्शन करता है वो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है। ये पाठ जो है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा की शक्ति, दृढ़ संकल्प की शक्ति के बारे में ये बताता है। He said, उन्होंने कहा कि and how his power enabled him to struggle against and overcome the challenge that stared him in the face. उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प से या दृढ़ इच्छा की शक्ति से संघर्ष करके हम जो हमारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का भी हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। Ultimately, अंततः he became the fastest mile runner of the world. अंततः वे व्यक्ति जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम थे वो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बने। तो ये इस स्टोरी जो है वही बताती है उनके बारे में, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अपन फ्लैशबैक में चलते हैं, है ना, पीछे की तरफ चलते हैं कि दृढ़ इच्छा की शक्ति क्या होता है कि एक छोटे से देश में लिटिल कंट्री स्कूल हाउस बाय द heated by an old fashioned port valley coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. एक छोटे से देश में एक जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो अपने स्कूल में सबसे पहले पहुंच जाता था और पहुंचने के बाद वो अपने स्कूल को आग जलाकर गर्म किया करता था। ये जो उसका जो कार्य था वो प्रतिदिन का कार्य था, दैनिक दिनचर्या में शामिल था। सबसे पहले वो पहुंचकर एक कार्य करता था, शिक्षकों से पहुंचकर और विद्यार्थियों से पहुंचकर, तो इसका दैनिक कार्य था। ऐसा वो प्रतिदिन करता था। From his bed, the dreadfully the one semi-conscious little boy fainted. Heard the doctor talking to the mother. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire and devastated the lower half of his body. तो देखिए एक दिन की बात है कि क्या हुआ कि जो बच्चा जो है वो रोजाना उसका दिनचर्या में कमरे को गर्म करना शामिल था, तो न जाने कैसे उस बच्चे में आग लग गई, यानी कि उसको आग ने अपने शिकंजे में ले लिया। किस बच्चे को? जो रोजाना उसका जो कार्य था उस कमरे को गर्म करना जहां इस विद्यालय में वो पढ़ता था। आग जब लग गई उस बच्चे में, तो उसका जो आधा जो शरीर था, क्या शरीर था? आधा जो शरीर था वो पूर्ण रूप से डैमेज हो गया, खराब हो गया, यानी कि कमर से लेकर नीचे का जो हिस्सा था, लोअर फोर लिम्स वाला जो पार्ट था, पूर्ण रूप से डैमेज हो गया, यानी कि खराब हो गया। जब उसे जलती हालत में, यानी कि अचेत अवस्था में, यानी कि मूर्छा जैसी अवस्था में, थोड़ा वो मूर्छित जैसी अवस्था में था, उस अवस्था में उसको क्या किया गया? उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले जाया। What the brave boy didn't want to die, he made up his mind that he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be lifetime crippled with no use at all of his lower limbs. उस जलते हुए बच्चे को उसके जब हॉस्पिटल में लाया गया तो उस डॉक्टर ने उसकी मां से कहा, उस बच्चे की मां से कहा कि ये बच्चा जो है पूर्ण रूप से आधा शरीर जल चुका है, अगर ये बच्चा बच भी गया
तो क्या हुआ, वो पहले तो ये बच्चा बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं, जब उसकी माँ ने उसको बार बार डॉक्टर से आग्रह किया तो कहा ठीक है हम इसको बचा लेंगे, तो वो जिंदगी भर क्या रहेगा, अपंग रहेगा, चल नहीं पाएगा। लेकिन जो बहादुर लड़का जो था वो मरना नहीं चाहता था। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प बैठा लिया था कि वह जिएगा, किसी तरह से वह जिएगा और इस संकट की घड़ी से वो बाहर निकलेगा। न जाने कैसे ये डॉक्टर की और उसकी मां के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था, वो मूर्छित सी अवस्था में तो था ही, लेकिन पूर्ण रूप से वो मूर्छित नहीं था, थोड़ा थोड़ा हल्का सा ये होश था। तो न जाने कैसे उस बच्चे के कान में ये आवाज गूंजी या वहां तक ये बात पहुंची कि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चा जो है वो मर जाएगा, या बच भी गया तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। ये बातें जो थी वो उस बच्चे ने सुनी। किसने सुनी? उस बच्चे ने सुनी और उसने दृढ़ संकल्प किया। क्या किया? Once more the brave boy made up his mind he would not be a cripple, he would walk. But unfortunately from the west town he had no authority. His thin legs just tangled their onward plans. उस बच्चे ने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में दृढ़ संकल्प किया कि वह जिंदगी भर रहेगा नहीं, जीगा तो है ही, वो जी के तो दिखाएगा ही, लेकिन वो जिंदगी भर रहने के नहीं चलेगा, यानी कि वो अपंग होके नहीं चलेगा, वह चलेगा। दुर्भाग्यवश क्या हुआ, दुर्भाग्य तो देखिए कि ऐसा तो बच्चे ने मन में धारणा बना ली थी कि वो चलेगा और चल के दिखाएगा, दौड़ के दिखाएगा, लेकिन उस बच्चे का जो आधा जो शरीर था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उस बच्चे का जो आधा शरीर वो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका था, खराब हो चुका था, उसकी टांगों में जान नहीं थी, वो बेकार हो गई। Ultimately he passed days from the hospital every day his mother would message his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. At his determination that he would walk was and strong as ever. अंततः उस बच्चे को उस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, यानी कि उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया। उसकी मां ने उसकी बहुत सहायता की उस बच्चे की। प्रत्येक दिन उसकी मां अपने घर पर उस छोटे से बच्चे की टांगों की मालिश किया करती थी, लेकिन अभी उस बच्चे में उस मालिश से कोई भी अनुभव नहीं उत्पन्न हो रहा था। उसका अपने हाथ पैरों पर अभी कोई भी नियंत्रण नहीं था। When he wasn't in fact, he was confined to a wheelchair. On sunny day, his mother wheeled him out into the yard to add some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. He worked his way to the white picket fence, holding their plot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, step by step, he began tackling himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he found a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those lands. देखिए, उसकी मां ने, उस बच्चे की मां ने अपने उस बच्चे के लिए
जो व्हील चेयर होती है, जो 3 पहिए वाली जो व्हील चेयर मतलब रिक्शा होता है जो अपंग लोगों के लिए, उसको मंगवाया गया। उसकी माँ ने उस बच्चे के लिए वो रिक्शा जो व्हील चेयर थी वो मंगाया। उस पर उस बच्चे को रोजाना धूप की रोशनी बगीचे में या खुले मैदान में घुमाने ले जाया करती थी। घास के मैदान, समतल जगह, हर जगह को घुमाने ले जाया करती थी। बच्चे ने मन में सोचा कि अगर ऐसे में घूमता रहा तो मैं तो जिंदगी भर कभी चल ही नहीं पाऊंगा, और चल नहीं पाऊंगा तो दौड़ नहीं पाऊंगा, और दौड़ नहीं पाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये सारी बातें जो बच्चे ने अपने मन में धारणा बनाई, तो उस बच्चे ने क्या किया, अपने आप जिस व्हील चेयर पर उसकी माँ ले जाती थी, अपने आप को वो बच्चा गिरा लेता था। क्या करता था, गिरा लेता था। उस बच्चे ने अपने आप जो फेंस होती है, जो बाड़ होती है, जो मेड़ होती है, जो मरगटी टाइप की होती, जो ऊंची सी होती है, उसको पकड़ने की कोशिश की, जिस जगह वो अपने आप को गिरा था, उसका सहारा लेके वो बच्चा खड़ा होना सीखा। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चा खड़ा हो पाया, नहीं हो पाया, गिर गया, ऐसा कई बार हुआ। धीरे धीरे बच्चे ने प्रयास किया तो खड़ा होना भी सीख गया। Ultimately, for the daily messages are first stand and is the resolve determination to develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself and then to run. उसकी माँ ने भी इधर उसकी माँ घर पे लाती थी तो रोजाना और अच्छी तरह से मालिश करती थी, उसके हाथ पैरों की मालिश किया करती थी तेल लगा। और इधर वो बच्चा, उसकी माँ उसको घुमाने ले जाया करती थी तो अपने आप को गिरा लेता था, और फैंस पर जो मैट थी, जो पाट थी, जो ऊंची होती है, उस पर खड़े होने का प्रयास करता था। धीरे उसने चलना भी सीखा, कई बार गिरा, चलना सीखा, फिर धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगा। और he began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of the running. Later in college, he made the track team. बच्चा चलने लगा और स्कूल भी जाने लगा। कहाँ जाने लगा? स्कूल जाने लगा, दौड़ने लगा और तेज दौड़ने लगा। अब तो वो बिल्कुल सही हो गया। बाद में उसने कॉलेज में दाखिला लिया और जो विद्यालय की टीम में भी वो उसने भागीदार बना, उसमें भाग लिया। हाँ जी। Ultimately, through the daily message, his iron persistent and his resolve determination, he did develop the ability to stand up, then to walk healthily, then to walk by himself, and then to run. अंततः उसकी माँ ने मसाज करके, मालिश करके, उस बच्चे के हाथ पैरों मालिश करके उसमें दृढ़ संकल्प की इच्छा जागती, उसके हाथ पैरों को मजबूत बनाया। और इधर मैंने आपको पहले ही बताया था
उस बच्चे ने अपने आप को गिराने के पश्चात भैंस पर खड़ा होना सीखा, उस पर चलना सीखा और वो दौड़ने लगा। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college, he made the track team. वह जो बच्चा वो मैंने आपको बताया पहले कि वो चलना सीख गया, दौड़ना भी सीख गया था। अब वो बच्चा जो स्कूल जाने लगा, कहां जाने लगा? स्कूल जाने लगा, दौड़ने लगा, स्कूल में दौड़कर जाने लगा। अब वो इतना प्रसन्न था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और बाद में उसने कॉलेज में, महाविद्यालय में उसने दाखिला ले लिया। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who God surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Dr. Glenn Cunningham, ran the world fastest mile. देखिए बच्चों, बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो नौजवान जो बच्चा जो था वो जवान हो गया, बड़ा होकर वो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक मतलब दौड़ने वाला, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। आप समझ सकते हो बच्चों कि जिस बच्चे की डॉक्टर ने मना कर दी थी, उसकी मां के सामने मना कर दी कि ये बच्चा अगर पहली बात तो जिएगा नहीं, अगर जी भी गया तो चल नहीं पाएगा, जिंदगी भर अपंग रहेगा। उस बच्चे के दृढ़ संकल्प से वो बच्चा चला, दौड़ा, स्कूल गया, कॉलेज गया, बाद में वो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बना। तो बच्चों, यह जो कहानी जो है वो वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। ये डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के ऊपर आधारित है। जब उस बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प आ सकता है तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है, तो आप लोगों के अंदर क्यों नहीं आ सकता? वो बच्चा तो पूर्ण रूप से बेकार था, फिर भी उस बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प आया और उसने वो कर दिखाया जो आज के जमाने में शायद ही बहुत कम लोग करते हैं। तो बच्चों, हमें भी उस बच्चे के जैसे ही दृढ़ संकल्प करना है और हमें प्रयत्न करना है कि हम भी जिंदगी में वो कार्य करें जो हम नहीं कर सकते, जो कठिन से कठिन कार्य, अच्छे कार्य। और हमें भी लगन से मेहनत करनी है तो करनी है। रास्ते में बाधाएं, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। क्या करना है? सामना करना है, तभी जीत आपकी होगी, वो विजय आपकी होगी। तो बच्चों, ये जो पाठ था वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो पूछ सकता है। नंबर जानते 930-130-6795 930-130-6795। तो बच्चों देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी परेशानी उत्पन्न हो तो पूछ सकता है वो। तो ये जो कहानी थी वास्तविक कहानी थी। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे धावक हुए विश्व में उन्होंने नाम कमाया। मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, पीटी उषा का नाम सुना होगा। ऐसे ही डॉक्टर ग्लेन कनिंघम थे।
जो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बने। ये पाठ बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। ये दृढ़ संकल्प का पाठ था, अच्छा पाठ था। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। ये प्रश्न इसमें बोर्ड में अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न कई बार आता है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, उस बच्चे का नैतिक कर्तव्य क्या था। उसके बाद व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, लड़के को अस्पताल में क्यों ले जाए। फिर क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, किस तरह से उस बच्चे ने अपने आप को चलने फिरने दौड़ने के काबिल बनाया। तो वो आपको मैंने बताया है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है कि इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो वो भी मैंने आपको बताया कि दृढ़ संकल्प करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको डटे रहना है, मेहनत करनी है और आपको विजय प्राप्त जरूर हो, आप सफल जरूर हो। तो ये पाठ था बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो का नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, ये चैप्टर 3 है। ये अगली बार आपको चर्चा होगी। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।